ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ACL। तो आज आप लोगों का टेस्ट है ACL का। आप लोग सर प्रिपेयर आज थे ना लोग पहले से? पढ़ के नहीं आए ऐसे अभी तब एक्सेस टेस्ट। कंट्रोल लिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कल। क्या सर? पढ़ के तो गए होंगे आप लोग। आज नहीं सर, फिर कल लेते हैं, आज अभी नहीं। नहीं। क्योंकि सर मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया है, वो पेपर ऊपर का सब कुछ चल रहा था, तो उधर थोड़ा। हम्म। तो कल दिपेश लेंगे तो सर कोई दिपेश दिक्कत तो नहीं। पढ़ रहा होगा। मैंने तो कुछ नहीं किया सर। अरे नहीं यार, तुम तो पढ़ते हो यार, पढ़ने वाले लड़के हो। सर अभी वीकेंड अभी बिजी हो गया है ना सर, मैं थोड़ा इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ। इसके लिए मुझे टाइम मैं निकालना सर है। अभी 10 दिन तक बस बिजी हूँ, फिर मैं दिक्कत नहीं है। मैं बस 10 दिन तक, हम्म। क्योंकि लास्ट है सर और सब एग्जाम का सब कुछ चल रहा है, फाइनल ईयर। चलो मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है कि भी एक्सेस लिस्ट किस लिए यूज हो रही है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 172.16.0.5। एक्सेस लिस्ट allows deny 172.16.0.0.255.25। सर फर्स्ट वाला तो आईपी ब्लॉक हो रही है डिनाई, और सेकेंड वाला सर पूरा सब हिट वाला। चलो पहले मुझे लिखने तो दो, अभी पूछूंगा आपसे। टेंशन का यार ले रहे हो? टेंशन मत लो अभी। ठीक से जब पढ़े नहीं रहते तब से होती है सर, ऐसे पढ़े रहते तो। चलिए बताइए। हाँ जी, दीपेश बताओ। पहली नंबर की जो लिस्ट है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या चीज अलाउ है, क्या चीज डिनाई है, बताओ। हम्म, क्या चीज अलाउ है और क्या चीज डिनाई है ना सर? क्या चीज डिनाई है? एक्सेस लिस्ट को एक्सप्लेन करो मुझे, ये एक्सप्लेन करो पूरा, एक्सेस लिस्ट का क्या मीनिंग है। 2 दिन क्लास लगी है आप लोगों की एक्सेस लिस्ट की, आज तीसरा दिन है। हम्म, इसलिए पूछ रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा। हम्म, और एक्सेस दिस इससे 10 पता days लगेगा कि आप हो। सिक्योरिटी के लायक हो या नहीं हो, आगे सिक्योरिटी में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, इससे पता लगेगा। अच्छा, हाँ। तब तो ध्यान देना पड़ेगा अगर सर। ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो यहाँ वो बात माथापच्ची तो करनी सही। पड़ेगी।
हम्म समझ रहे हो? हम्म। बड़ी बट ये तो बहुत अच्छी बात है सर, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है ना। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। इट्स ए गुड थिंग। हम्म। बात है, वो क्यों चेंज करे बताओ ना। बताओ, कोशिश करो। देखो, कोशिश करने जो है ना, कोशिश करना जरूरी हाँ है। हाँ एक तो ये कि आपने हार मान ली, सीधा ही बता दिया सर मैं तो भाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। यहाँ पे कोशिश करो, बताओ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कोशिश करो। हो सकता है गलत बोलो, कोई बात नहीं, अगली बार तो सही हो जाएगा ना। हाँ, गलती में से गलती है तो सीखने का टाइम मिलता गलती है। नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, बताओ। सर लास्ट वाला परमिट वाला आपने, कल मैं पूछा था, आपने बस परमिट बोल करके इस बात को एक्सप्लेन, आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया था। वो हम कमांड मारते हैं तो डिनाई और अलाउ का ऑप्शन आता है, परमिट वाला कैसा है आप? हम्म। देखो, सबसे ये पहले पहली जो लिस्ट है उसमें क्या हो रहा है, देखो एक्सेस लिस्ट एक स्टेटमेंट है। ये जो एक्सेस लिस्ट देख रहे हो आप, ये स्टेटमेंट है, कीवर्ड है ये लगाना ही पड़ता है। जब भी हम कोई एक्सेस लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कीवर्ड लगाना पड़ता है, एक्सेस लिस्ट। ठीक है, ये तो लगाना ही पड़ेगा। देखो इसके बाद क्या होता है, ये नंबर होता है, ये देख रहे हो आप, ये नंबर हमें लगाना पड़ता है। ये नंबर जो होता है, ये डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की एक्सेस लिस्ट बना रहे हो। तो हमारे पास देखो दो तरह की एक्सेस लिस्ट होती है। पहली जो लाइक एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। होती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एसीएल, हाँ 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 हाँ। और जो दूसरी वाली होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड। राइट। हाँ, तो थोड़ा अब देखो दिमाग में आया। स्टैंडर्ड जो लिस्ट होती है, एसीएल, उसका नंबर होता है 1 से लेके 99। 99 तक का। हाँ ठीक है, हाँ। ये वाला। और एक्सटेंडेड का होता है 100 से लेके 199 ठीक। तक। तो अब ये बताओ, ये स्टैंडर्ड लिस्ट है या एक्सटेंडेड है? ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, तो देखो 10 का मतलब है ये स्टैंडर्ड लिस्ट बना रहे हो आप। ठीक है, हाँ। स्टैंडर्ड जो लगती है उसमें सोर्स आईपी एड्रेस यूज होता है। ठीक है ना। हम्म। और एक्सटेंडेड में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। जो हम्म। स्टैंडर्ड एसीएल होती है आपकी, इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ही आईपी दिया होगा। अगर एक ही आईपी दिया है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड एसीएल लग रही है। अब और ये एक जितनी आईपी भी को ब्लॉक एसीएल है कर। आपकी, ये स्टैंडर्ड एसीएल है, क्योंकि यहाँ पे 1 से 99 के बीच में आ रहे हैं, देखो सारे। ठीक है हम्म। ना। तो यहाँ पे कौन सी एसीएल अप्लाई हो रही है, स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि ने स्टैंडर्ड एसीएल लगा रखी। समझ आया? जी। इसका मतलब देखो, डिनाई और परमिट दो चीजें इसके अंदर होती हैं जब भी एसीएल अप्लाई होती है। एक होता है डिनाई और एक होता है परमिट। देखो, डिनाई का मतलब होता है ड्रॉप करना पैकेट को, ड्रॉप द पैकेट। इसका क्या मीनिंग है, हम्म। पैकेट को ड्रॉप कर देना। और परमिट का मीनिंग है फॉरवर्ड द पैकेट, फॉरवर्ड द पैकेट। हम्म। देखो, जब ये राउटर है, राउटर में जब भी पैकेट एंटर करेगा तो एक इंटरफेस जो होगा, यहां से पैकेट इन होगा, और एक इंटरफेस से पैकेट क्या होगा, आउट होगा। बात समझी? अब ये पैकेट क्या हो जी। रहा है, इसके अंदर एंटर हो गया, हो गया। अब यहाँ पे एसीएल लगी हुई है, राउटर के अंदर एसीएल प्रोसेस होंगी। फिर भाई जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसीएल से पास होगा ये। अब यहाँ एसीएल जो बनी हुई है, वो इसको बताएगी कि डिनाई करना है या परमिट करना है। तो वो क्या चीज चेक करेगी, वो चेक करेगी इतना पार्ट। ये देखो, तो ये तो सोर्स चेक करती है, डेस्टिनेशन चेक करती है, और उसके हिसाब से इसे क्या करती है, पैकेट को अलाउ या ड्रॉप करती है। डिनाई का मतलब है पैकेट को क्या करना है, ड्रॉप करना है, अगर वो इस होस्ट से मैच करता है। किससे, इस वाले से। होस्ट का मतलब होता है सिंगल आईपी। जहां होस्ट कीवर्ड लग गया, इसका मतलब है एक आईपी, सिंगल आईपी को ही हमें क्या करना है, डिनाई करना है, यानी कि पैकेट को ड्रॉप करना है। अगर इस, ये जो आईपी एड्रेस आप देख रहे हो, अगर ये आईपी कहीं पे मैच हो जाता है तो कि लिस्ट क्या कर दे, उस पैकेट को इमीडिएटली ड्रॉप कर दे। इसका ये मीनिंग है। बात समझ आई? नहीं? हाँ सर, इस मैं बोला था यही बात। जी। अब देखो, अब अगला स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा। तो अगला बताओ मुझे क्या कर रहा है स्टेटमेंट, कि सावन बताओ। सर
पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर रहा है सर। दीपेश बताओ आप, क्या कर रहा है ये पूरा स्टेटमेंट? पूरा स्टेटमेंट ये दोनों को ब्लॉक कर रहा है, डिनाई कर रहा है ना। हाँ देखो, सबसे पहले एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट आपको लगाना ही पड़ता है। 11 का हम्म। मतलब है स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हो आप। डिनाई का मतलब है हम्म। पैकेट को ड्रॉप करना। ठीक है। हम्म। और किस पैकेट को ड्रॉप करेगा? पूरी रेंज को करेगा। तो उसमें देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस की पूरी रेंज नेटवर्क ब्लॉक मैंने लिखा है। ये पूरा पूरा क्या है? हम्म। नेटवर्क का ब्लॉक है। ठीक है। अब ये जो नेटवर्क हम्म। का ब्लॉक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसे हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड। इसके आगे जो देख रहे हो आप, ये सबनेट मास्क नहीं है। इसको क्या हाँ कहते सर हैं हम? वही। इसको वाइड। कहते हैं वाइल्ड। वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या कहते हैं इसको? वाइल्ड कार्ड वाइल्ड। मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क ये बताता है कि ये पैकेट जो है, इसका कितना पोर्शन चेक किया जाएगा। वाइल्ड कार्ड क्या बताता है कि इस पैकेट का, इस आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन चेक होगा। ठीक है। कितनी बिट मैच होंगी। तो मैचिंग बिट को बताता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में दो चीजें होती हैं। वाइल्ड कार्ड में क्या होती है? दो चीजें होती हैं। देखो, वाइल्ड कार्ड जब भी आप करते हो, वाइल्ड कार्ड, इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज है, यहाँ पे 0 होता है, और दूसरा इसमें 255 होता है। अगर 0 यहाँ लिखा है तो इसको कहते हैं मस्ट मैच। मस्ट मैच यानी कि हमेशा मैच किया जाएगा। ये 0 बिट इज मस्ट मैच। 255 का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब है परवाह नहीं है। यानी कि ये बिट क्या है? मैच ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 बिट हमेशा मैच होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ वाइल्ड कार्ड लिखा है, क्या लिखा है? 0.0.255.255। तो इसका मीनिंग मालूम है क्या है? इसका मीनिंग है, पहले के 2 बिट मैच होंगे। पहले के कितने बिट मैच होंगे? 2 बिट मैच। इस वाले और इसको मैच करेगा ये। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप देखो, इस आईपी एड्रेस के अंदर 172 को मैच करेगा पहले, और फिर किसको मैच करेगा? 16 को। और इसके बाद कोई भी आईपी एड्रेस हो, उसको मैच नहीं करेगा। अगर कोई आईपी एड्रेस है, मान के चलते हैं 172.16.0.9 एक आईपी एड्रेस है, क्या ये एक्सेस लिस्ट इस आईपी को ब्लॉक करेगी? बताओ, बोलो। जी सर। मेरे पास आईपी एड्रेस है 172.16.0.9। ये एसीएल मैंने लगाई है, तो इस एसीएल के अकॉर्डिंग क्या ये आईपी एड्रेस ब्लॉक होगा? इस ये आईपी इस रेंज में आएगी, यही पूछ रहे हैं सर ना। बताओ, ये आईपी ब्लॉक होगा या नहीं होगा, ये बताओ। हेलो। इसका हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर क्योंकि हाँ कि ये आईपी इस मतलब हमारे इस डिजाइन में जो किया है इसके रेंज में आएगी तो भी ये ब्लॉक करेगा, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो इस एक्सेस लिस्ट के हिसाब से मुझे बताओ कि ये ब्लॉक हाँ, करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना? 09 से तो सर ब्लॉक तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये रेंज आपको जो वन सेवन क्रिकेट टू के। अरे देखो भैया, वाइल्ड कार्ड सिक्सटीन। कहता है कि पहले के 2 बिट मैच करो। तो पहले हाँ के हाँ। 2 बिट मैच कर लिया, यानी कि ब्लॉक कर रहेगा ये। यस। हाँ नहीं ब्लॉक समझ कर। में आया? देखो, हाँ इसमें सर। क्या करेगा, पैकेट के इन दोनों पार्ट को चेक करेगा। अगर इनसे मिल गया तो उसे ब्लॉक कर देगा। समझ रहे हो? अगर मैच नहीं हुआ तो जाने देगा। जाने बात देगा, समझ आए नहीं अच्छा। आए मेरी? अगर कोई आईपी एड्रेस होता 172.19.0.9, तो ये तो मैच नहीं होगा। तो बताओ ये मैच होता? नहीं यस। होगा। ये पहला पोर्शन तो मैच हो गया, लेकिन दूसरा मैच नहीं होगा, तो इसे फॉरवर्ड कर देगा, जाने देगा। नहीं समझ में आया? हाँ तो ये सर। पहले के दोनों बिट लगातार मैच होंगे ना। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो इसको ब्लॉक कर देगा। जबकि इस वाले आईपी में इस वाले को मैच किया, लेकिन इसको मैच नहीं किया, तो इसे जाने देगा, फॉरवर्ड कर देगा। बात होगा। समझ आई नहीं आई? हम्म। अगर मैं यहाँ पे लगा देता 0.0.0.255, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालता 172.16.1.0, तो बताओ, इस वाले आईपी एड्रेस को और इसको, इनमें से फॉरवर्ड करता है या ब्लॉक करता? बोलो। हम्म।
ये दोनों क्यों, ये दोनों वाला कि मैंने सर, हम्म। ये दोनों वाला मैंने 172.19.09 और 172.16.09 में। बताइए हाँ दोनों मैं आईपी दोनों को में फॉरवर्ड करता है या ब्लॉक करता है? अगर मैं 0000255 लिखता तो सर इसको ये ब्लॉक कर, ये तो लास्ट कंफ्यूज में थ्री ऑक्टेट मिलाएगा तो सर ये अरे भैया सीधी सी बात है, पहले के 3 ऑक्टेट थ्री मैच ऑक्टेट करेगा। ऑक्टेट। हाँ सर। पहले के 3 ऑक्टेट क्या है हमारे पास? मैच करेगा, अच्छा। यहाँ पे दिए गए हैं 172.16.1 दिया गया है। अब इसमें चेक करेंगे 172.16 दिया है, लेकिन 1 नहीं दिया है, तो इसको फॉरवर्ड कर देगा। 172.19.09 इसे फॉरवर्ड कर देगा। इन दोनों में से किसी को भी ब्लॉक नहीं करेगा, दोनों को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि मैच ही नहीं हुए ना तीनों बिट। यहाँ पे देखो ना भाई, क्या इससे थोड़ी मैच कर रहे हैं ये? नहीं समझ आया? यहाँ पे 0 का मतलब होता है मस्ट मैच, मैच करो। यस और 255 का मतलब है मैच मत करो, जाने दो। यस ओ अच्छा। यस। ठीक है। सिक्योरिटी जो है ना थोड़ा टफ होता है यार। इसमें क्या है ना, जिसका दिमाग थोड़ा मोटा है ना वो समझ नहीं पाता है। शार्प माइंड चाहिए इसके लिए। नहीं सर समझ में तो आ रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी एक आध दिन में थोड़ा रिवाइज करेंगे तो। चलिए देखो अगला वाला समझाते हैं। देखो एक्सेस लिस्ट 12 परमिट 192.168.1.0 0.0.0.255। बताइए किसको डिनाई कर रहा है, किसको परमिट कर रहा है, बताओ। बोलो। थ्री ऑक्टेट मिलाएगा तो सर ये इसको परमिट कर मैच देगा। कर रहा है ना, 192 मैच को कर रहा मैच है कर सर। रहा है। देखो एक्सेस लिस्ट 12 का मतलब है एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड बनाई है हमने, पैकेट को हाँ परमिट यानी फॉरवर्ड कर दे जो मैच करे किससे, 192.168 हाँ 1.0, यानी कि पहले के 3 ऑक्टेट मैच करे। अगर कोई जी। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.255 तक यूज हो रहा है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। यस। बात समझ आई? हाँ सर समझ गया। तो इसका ये मीनिंग है, कोई भी आईपी एड्रेस इस रेंज में आएगा ना 1.1 से लेकर 1.255 के बीच में, तो इसे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, परमिट कर देगा। ठीक है ना? और बाकी को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अगला स्टेटमेंट देखो, एक्सेस लिस्ट 11 डिनाई 172.16.09 0000, बताओ। इसकी पूरे रेंज को सर ये डिनाई कर रहा है। हम्म। दीपेश बताओ। इसका ये इसके भी तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो हो रहा है, पर हाँ अच्छा ठीक है, 11 का मतलब है स्टैंडर्ड लिस्ट। यस आगे डिनाई का मतलब क्या है? ब्लॉक कर रहा है, डिनाई का मतलब है ड्रॉप करे पैकेट को। ड्रॉप कर रहा है। यस जिसका आईपी तो एड्रेस क्या हो, सोर्स आईपी क्या हो, 0.9 हो, यस और और चारों बिट मैच करेगा। चारों बिट क्या करेगा, मैच करेगा 172.16.09, यानी कि ये सिंगल होस्ट के लिए, सिंगल आईपी के लिए। यस ठीक है, चारों बिट मैच हो रही है, यानी कि होस्ट कमांड ना लगा के मैंने क्या लिख दिया, 0000 बाइट कार्ड लिख दिया। इसका मतलब है ये पूरा पूरा आईपी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। यस ठीक है जाया। अगला स्टेटमेंट देखो, एक्सेस लिस्ट 12 परमिट 0.0.0.0 255 इसका मीनिंग क्या है? देखो भैया इसका मीनिंग है कि एक्सेस लिस्ट लगा रहे हैं 12 नंबर की, यानी कि स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हैं, जो परमिट करे यानी कि पैकेट को फॉरवर्ड करे जिसका आईपी क्या हो, 0000 और 255 वाइड कार्ड। इसका मतलब क्या है, 255 नहीं 255 255 का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर का पूरे मतलब नेटवर्क को सर मतलब पूरा अलाउ कर दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं। यानी कि परमिट एनी, इसका मतलब है पूरा
परमिट करे किसको, एनी, किसी भी आईपी एड्रेस को परमिट करे, यस, समझ गए, अब सब समझ गए। टोटल रेंज आपकी जो है वो अलाउ हो जाएगी इससे। पूरा हमारा नेटवर्क खुला ओपन है। ये सभी को तो ये परमिट करने के फॉरवर्ड लिए, परमिट एनी, इसका ये मतलब है, देखो, चाहे तो आप ये वाली लाइन लिख दीजिए या फिर आप ये वाली लाइन लिख दीजिए, एक्सेस लिस्ट 12 परमिट एनी, तो इसका मीनिंग सेम ही है। समझ आया? यस। जी कुछ समझ आ रहा है? जी। मेरे को तो अब समझ में आ गया। अब थोड़ी सी एडवांस चलते हैं। अब सोच रहे होंगे सर ने तो यार अब थोड़ी एडवांस करवा रहे हैं, है ना, ये वाली तो समझ में आई नहीं, है ना। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। सर का जैसे मन लगे वैसे कीजिए सर, कोई कंप्लेन नहीं है। एक्सेसलेस 11 डिनाई, तो स्टैंडर्ड क्लास की है। कैसी आती ली थी। कुछ समझ में आ रहा है? समझ कैसे इसका दो वाइल्ड कार्ड सर, इसमें भी वैसे ही मैच करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम्म चलिए इसका मैं कर देता हूँ। हाँ जी बताइए, इसका मीनिंग क्या है दीपेश? बताइए इसमें क्या चीज डिनाई हो रहा है? तो फर्स्ट वाला ना सर, हम्म एक्सेस लिस्ट 11 का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ठीक है, डिनाई का मतलब है ब्लॉक, है। ड्रॉप द पैकेट पैकेट। को ड्रॉप करना, ठीक है, आगे बताओ इसका क्या मीनिंग है? इसमें ये तो मैच तो ये तो मैच तो कर रहा है। दो हाँ वाइल्ड कार्ड मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ, हम दो टू और इस दूसरा नेट सर एक सॉल्व कर देते तो। सर ये तो कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक करेगा मुझे बताओ। हमें दो वाइल्ड कार्ड मैच करवाना रहता है सर, क्योंकि दो जिसमें सर कुछ मुझे लगता है ये फॉरवर्ड कर देगा सर, डिना ये तो फॉरवर्ड के हम्म क्योंकि वो मैच तो कर रहा है ना 172 एंड 16 0 0 ऑक्टेट से। वो नहीं, हाँ, रेंज पूछी जा रही है, वो तो मैच फॉरवर्ड करेगा, वो रेंज पूछ। देखो जब भी इस तरह का कोई वाइल्ड कार्ड आ जाए, देखो इस तरह का कोई वाइल्ड कार्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है ब्लॉक साइज। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लॉक साइज।
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, तो जितना नंबर यहाँ लिखा होता है उसमें 1 जोड़ दो, तो ब्लॉक साइज निकल जाएगा। तो देखो 3 + 1, तो कितने ब्लॉक डिनाई हो जाएंगे, 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक ऑफ आईपी डिनाई हो जाएंगे। देखो 172.16.16.0 से स्टार्ट करेगा 4 ब्लॉक, यानी कि देखो 172.16.17.0 का पूरा नेटवर्क, 172.16.18.0 का पूरा नेटवर्क, 172.16.19.0 का पूरा नेटवर्क। तो 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, ये 4 ब्लॉक क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिनाई कर देगा। ठीक है, इसमें 16.0 में देखो आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 16.1 से और कहां तक जाएगा, 16.255 तक पूरा ब्लॉक, पहला वाला। फिर 17.1 से स्टार्ट होगा 17.255 तक पूरा ब्लॉक। फिर 18.1 से स्टार्ट होगा 18.255 पूरा ब्लॉक। फिर 19.1 से स्टार्ट होगा 19.25 पूरा ब्लॉक। तो टोटल ब्लॉक कितने यहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, चारों ब्लॉक, क्योंकि यहाँ वाइल्ड कार्ड कितना लिखा है, 3.255। बात समझ आ अच्छा रही है? सर, अब सर, हाँ अभी सर। अच्छा, वहाँ पे जितना रहेगा सर उतना हम यहाँ पे नेटवर्क निकालेंगे यहाँ पे, जी। अब उतने देखो, नेटवर्क को ब्लॉक करेगा। हाँ अब दूसरा देखो मेथड मैं बताता हूँ, सबसे इजी मेथड है। ये देखो यहाँ लिखा है 16 और यहाँ लिखा है कितना, 3, तो 16 और 3 जोड़ लो, कितना हो गया, 19। 19। तो देखो 16.0 से स्टार्ट करके 19.0 पे खत्म होगा, इतना ब्लॉकेज होगा, 16 से 19 अच्छा। तक ब्लॉक करेगा। ये शॉर्टकट मेथड है, इन दोनों को जोड़ लो आप, 16 और 3 19, तो 16.0 से स्टार्ट होगा और 19.255 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर, अब सर। बिल्कुल सिंपल है, हाँ हाँ सर, सही। दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आप इसको लिखते जा रहे थे तो मैं उधर सोच रहा था कि 3 में 1 सर प्लस क्यों कर रहा है, उसका मतलब कहाँ दिख रहा है अब समझ आया ना? अभी। हाँ सर, कि उसका कितना ही हमें रेंज देना है हाँ, नेटवर्क। अब देखो, अब दीपेश बताएगा, दीपेश बताओ, सेकंड वाला, शाबाश। सेकेंड वाला फॉर दिस वन। हाँ दूसरा, तो ये तो 32 ऐड कर देंगे। एक्सेस लिस्ट पहले और डिनाई 32.0 और 00 3125। तो बताओ इसमें रेंज भी बताओ। ब्लॉक साइज रखना पड़ेगा सर, हम्म। इसमें भी ब्लॉक साइज रखना पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ हाँ से कहाँ सेम तक है। ब्लॉक करेगा, बताओ। ये तो 32 से लेकर 162.63 तक। 64। पक्का? 63 या 63 तो आ जाएगा, कितने तो ब्लॉक, 64 तक पहला हो जाएगा ना 64। कितने ब्लॉक डिनाई कर रहा है, 31 है ना, एक और 32। जोड़ो इसमें, कितना हो गया, ओ 30। 32। 32 ब्लॉक हो जाएगा ना, 64 ब्लॉक 32 होगा, ब्लॉक हाँ हो हाँ, गया ना। एक एक ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो देखो 32.0, 33.0, 33.0, 34, 34.0, 35, 35.0, कहाँ तक जाएगा, मालूम है कहाँ तक जाएगा? 64। देखो 64। 64 तक, 32 और 31 को जोड़ लो, 30, 63 तक जाएगा, तो 63। ये कहाँ तक जाएगा, 63.0 तक डिनाई करेगा ये। 32 33 34 ऐसे करके ये चलता रहेगा, कहाँ तक खत्म होगा, 63 पे आके। और समझ सर आया? आपने सर सर आपने जो फर्स्ट में आपने 3+1 = 4 ब्लॉक ऑफ साइज आईपी बताए थे, हाँ, तो इसमें क्या ऐड नहीं करना पड़ेगा इस सेकंड में? इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, 32 ब्लॉक हो गए ना रेडी तो यहाँ, कर रहे हैं ना। 32 ब्लॉक हो गए, काउंट करो, देखो 32 से लेकर 63 तक काउंट 32 करो, 32 ब्लॉक हो गए। 63 तो हो जाएगा, हाँ हाँ। नहीं समझे? हाँ तो नहीं 63 तक हो जाएगा सर, फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वन में 60
ऐसे चलेगा ना, देखो 32.0, देखो 16 16 हम्म 32.0, 16 16.30 33, 16.34 35, ऐसे चलता तो रहेगा ना। 35 लास्ट क्या चलेगा होगा? यहाँ लास्ट होगा 63 इसका 172 डॉट 16.63.0 तक डिनाई करेगा। नहीं, 255 तक। ये देखो 63.255 तक लास्ट वैल्यू। तो इतने ब्लॉक को डिनाई कर देगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगला बताओ। एक्सेस लिस्ट 13 डिनाई 170 to 16 4.0 003.25 है। ये तो सिंपल है, बोलो। यस 9 16 डॉट 16.5 तो टोटल हो जाएगा 16.7.0 बताओ कहाँ से कहाँ तक। 8 तक। अरे भैया 4.0 से लेकर 7.0 तक 7 डॉट 4 ब्लॉक आगे। तो चार सर ने पाँच छः ब्लॉक सात, साइज 4 को ब्लॉक हो गए ना। देखो 3 का मतलब है समझ रही 4 5 6 7, 4 ब्लॉक हो गए ना। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा सर, मेरा एक बात दिमाग घूम रहा है सर। क्या ये क्या? फर्स्ट वाला में जो आपने 3+1 = 4 किए थे, अरे तो भैया सेकंड ये में 3 30+1 है, क्यों नहीं हो रहा है? ये 3 है, 3 में एक जोड़ा 4 हो गया। तो 4 के 4 हाँ ब्लॉक हो गए ना आपके। तो देखो हाँ, तो सेकंड वन 16 17 18 19, ये 4 ब्लॉक 18 डिनाई है। ओ, तो आपने वो भी जोड़ दिया, 16 भी जोड़ दिया तो आपने। 16 तो स्टार्ट होगा ना भैया, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। है। इसको कहाँ ले जाएंगे फिर? अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है सर। सेकंड वन जो 31 है, तो इसमें 31 में 1 इसमें प्लस कर देंगे। देखो 32 से इसमें स्टार्ट भी तो होगा वन और ऐड करना 31, पड़ेगा ना। इन दोनों को जोड़ो ना तो 63 आ गया ना। वो तो आ जाएगा ना सर। तो 32 से स्टार्ट करके 63 पे खत्म कर दो ना भैया। हाँ अभी ये जो फर्स्ट वाला में है सर 3+1 = 4 सर, आपने अरे ऐड किया भैया ना। 3+1 4 होता है, तो 31 प्लस ये वन सब 32 फार्मूला होता बता है। दो, कौन फार्मूला सब है? में एक एक तो जोड़ना है। नहीं समझे? वो तो है, वो तो अरे है, पर ज्यादा आपने सोच रहे तीन हो अब को तुम। तीन अब तुम ज्यादा सोचने लगे हो। ओवर थिंकिंग। या मुझे वो समझ में नहीं आ रहा सर ने। आपने फर्स्ट में आपने 3+1 = 4 ब्लॉक साइज ऑफ आईपी निकाला, और सेकंड में आपने 31 तो दिए हैं, पर उसमें वन ऐड नहीं किया। क्यों क्यों नहीं वन वन किया ऐड ऐड भाई? किया? किया भैया। ऐड 31 किया? सर प्लस इनको ना, 1 इज इक्वल टू सर 32। हेलो, अच्छा सर इनको नोट पैड खोल करके पूरा आईपी लिख दो शुरू से 64 तक, नहीं नहीं नहीं, वैसे 63 बात तक। सही अरे बता भैया रहा हूँ, सामने 31 दिख प्लस जाएगा। 1 32 ही होता है ना। एक ही तो जैसे फर्स्ट जोड़ना है वाले के इसमें। यहाँ पे 4 ऑक्टेट इसमें लिखे हैं। लो भैया, एक जोड़ दिया, लो कितना आ गया 32। हाँ यहाँ पे 3+1 ही किया था ना। हाँ हाँ। 31+1 किया है 32, यहाँ पे भी 3+1 4 होगा, और यहाँ पे 15+1 16 होगा यार। नहीं समझ में आ रहा है? सब सब में वन ऐड करना ही पड़ेगा। सब में 1 ही तो ऐड करना है भाई। शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम्हें। जी किताब पढ़ पढ़ के तुम जी पागल जी। हो जाओगे, इसे समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? और हाँ। इसका ठीक है, तो फिर इसका इसका निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे कि आपने फर्स्ट में 63 19 दिए हैं, तो 16 17 तो अगर अगर इसमें 16, अगर ये आपने 4 भी ऐड किया होगा, तो यहाँ पर 722, सॉरी वन कौन सा सेवेंटी कह टू रहे हो? डॉट कौन सा, ये सिक्सटीन वाला कह रहे नाइनटीन हो? ये वाला? ये नहीं वाला? नहीं नहीं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट फर्स्ट वाले, वाला। फर्स्ट वाले में फर्स्ट पे तो फर्स्ट कंफ्यूजन है। वाला तुम फर्स्ट वाले में तो पढ़े हो अभी तक? नहीं नहीं नहीं, सामने तो लिखा हुआ है सर। अरे भैया हाँ वो देखो तो 16.0 से 16 17 18 स्टार्ट होगा। 19 तो है। ये पूरा ब्लॉक चलेगा देखो। अरे यार तुम्हें पूरा ना, चलेगा। रुको, व्हाट अबाउट 20 सर? 20 को अलाउ करेगा ना? रुक जाओ एक मिनट यार, तुम जरा ना अपनी मैथ बहुत ज्यादा लगा रहे हो। देखो 172.16.0 से चलेगा। ठीक है, हाँ हाँ। पहला ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक। अच्छा ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा। तो हम्म 172.16.0.1 से लेकर टू फाइव 172.16.0.255 तक पहला ब्लॉक चलेगा। बात समझ आई?
दूसरा जी। ब्लॉक स्टार्ट होता है 172.16 डॉट। अब देखो जीरो के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो, अब यहाँ पे आपका, ये देखो, ऊपर दिखाता हूँ पहले आपको। अच्छा 1 नहीं था, ये 16 था, सॉरी। हम्म। तो ये चलेगा भैया, देखो 16.1 से लेकर 16.255 तक चलेगा ये। समझ में आया? 1 से 16। पहला ब्लॉक समझ आ गया। पहले वाला उधर, हाँ समझ गया। दूसरा चलेगा 172.16.16.0, ये है। तो 16 वाला ब्लॉक आपका जो है वो जी। कहाँ पे है, यहाँ तक आ गया। तो अगला ब्लॉक कितना आएगा, 17.1 से चलेगा 172.16.17.255 तक। अगला ब्लॉक हाँ। आएगा 172.16.18.1 से चलेगा हम्म। 172.16.18.255। अगला ब्लॉक चलेगा 172.16.19.1 से लेकर 172.16.19.255। ठीक। समझ आया? और इसके एक बाद आ दो जाएगा तीन 20। इतना चार। ब्लॉक करेगा, अब इसके बाद जो रहेगा उसको डिनाई करेगा ये। हाँ, ये सारा डिनाई हो जाएगा पूरा पूरा। अच्छा अच्छा। वहां पे वन ये ऐड करने पर जितना आएगा हमें उतना नेटवर्क निकाल के उतने नेटवर्क को ये ब्लॉक करेगा। देखो, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैंने सिंपल बताया था, भैया इनको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो, तो लास्ट का नेटवर्क निकल जाएगा। शॉर्टकट में नहीं सर? शॉर्टकट, 16 और 3 19, तो लास्ट नेटवर्क होगा हम्म। 19.255। ठीक है, ये देखो, जी। 32 और 31 को जोड़ लो, 63.255 तक हम्म। ब्लॉक होगा। 4 और 3 अच्छा को सर, जोड़ लो, समझ गया। 437। 4.0 से स्टार्ट करेगा और हम्म। कहाँ तक चलेगा, 7 तक। 7.255 तक ब्लॉक करेगा। 16.0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 31। 31.255। 31.255। समझ आया? वाह, थैंक यू सर, समझ समझ दिए। अब नींद खुली? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये ब्लॉक साइज से थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था। हम्म। शुरू इसीलिए में सर ने होता है बोला ये, था नीट बोल देता हूँ। नींद नहीं खुल रही थी ना तुम्हारी, नींद खुल दी ना अब। अब नींद खुल गई। हम्म। चलिए, अब तो कर लोगे या नहीं? कोशिश करूंगा सर, अभी मैं सर इतना इतना स्टैंडर्ड करवा दिया और उसको भी करवा इतना दिया भी दूसरा। परफेक्ट नहीं होगी सर, या आई कैन डू इट, नो। चलिए कोशिश चलिए, जारी है। हो जाएगा, कोई एक्सटेंडेड का दिक्कत नहीं। एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर। चलिए, ये थोड़ा आसान है, उससे आसान है ये। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, आगे भी तो लिखना था।
हाँ जी, बताइए। नंबर वन वाली ACL, बताइए क्या हो रहा है इस वाली में। नंबर वन में तो एक्सटेंडेड वाला है ये एक्सेस चलो लिस्ट। एक मैं समझा देता हूँ, बाकी की तुम्हें करनी है, ठीक है। देखो, एक्सेस लिस्ट का मतलब है ACL अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट एक कीवर्ड हो गया। 101 जो है वो एक्सटेंडेड ACL को डिनोट करता है, क्योंकि एक्सटेंडेड का नंबर होता है 1 से 199, 100 से 199, ठीक है। तो 101 जो आता है एक्सटेंडेड में आता है, ठीक है। डिनाई का मतलब है पैकेट को ड्रॉप करना है, ठीक है, ब्लॉक करना है। TCP का मतलब है प्रोटोकॉल, यानी कि TCP प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता है 172.16.1.0, ये सोर्स एड्रेस होता है। ये आपका क्या है, सोर्स आईपी है। तो सोर्स आईपी में 1.0 का मतलब है सोर्स आईपी की पूरी रेंज है, सिंगल आईपी नहीं है बल्कि पूरी रेंज को डिनाई करना है, जो 172.16.1.0 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी, 255 पे। और वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या है कि पहले के 3 बिट को मैच करेगा। 172.16.1 डॉट यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये पहले के 3 को मैच करेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 255 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एड्रेस 172.16.1.0 से 172.16.1.255 के बीच का कोई भी एड्रेस जो होगा उसको ये डिनाई कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स, यानी कि इस सोर्स आईपी एड्रेस से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये देखो ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो इसकी भी रेंज है पूरी, इस रेंज में से कहाँ तक ब्लॉक करेगा, 172 ये 192.168.1.0 से स्टार्ट करके तीनों बिट मैच करेगा, यानी कि 192.168.1.255 तक। ये क्या करेगा, जो भी पोर्ट 23 के थ्रू कोई पैकेट आएगा उसको ड्रॉप कर देगा। 23 होता है टेलनेट करना, यानी कि अगर कोई बंदा इस सोर्स आईपी से इस डेस्टिनेशन आईपी पे टेलनेट करेगा तो वो टेलनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा। इसका ये मीनिंग होता है, समझ आ गया। ACL लगाने के लिए एक्सेस लिस्ट लिखोगे। 101 का मतलब है एक्सटेंडेड लिस्ट लगा रहे हैं। डिनाई का मतलब है ट्रैफिक को ब्लॉक करना। TCP का मतलब है TCP प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना, ठीक है। सोर्स आईपी एड्रेस ये दिया गया है, ये पूरी रेंज दी गई है। इसमें वाइल्ड कार्ड हमने ये वाला यूज किया है, इसमें पहले के 3 बिट मैच करेगा, ठीक है, 255 को मैच नहीं करेगा। इसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, इसका वाइल्ड कार्ड है, इसमें भी तीनों बिट मैच करेगा। और जो पोर्ट 23 यानी कि टेलनेट पोर्ट से आएगा, यानी कि टेलनेट का ट्रैफिक जो इस सोर्स से इस सोर्स पे आएगा उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये इसका मीनिंग होगा, समझ आ गया। अब दूसरा वाला आप करो, बताओ मुझे क्या हो रहा है सेकंड वाले पे। 102 ICMP बताओ। बताओ। यहाँ पे सर हम दो दो आईपी दे रहे हैं, हम्म। उस आईपी से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है वो आईसीएमपी के लिए तो उसको डिनाई कर रहा है। दीपेश बताओ। होस्ट हमने लिख रखा भी है और ये एक आईपी, दोनों आईपी है हम्म। तो वो उसको डिनाई कर रहा है। बोलो दीपेश। और स्टैंडर्ड है सर ये 102 हमने दे रखा स्टैंडर्ड लिस्ट है कंफ्यूज हो गया। है। यस सर। पक्का। हाँ सर। स्टैंडर्ड का नंबर होता है 1 से लेकर 100 तक।
1 से लेकर 99 तक होता है ना। हाँ सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी यार ऊपर लिखा है हाँ, एक्सटेंडर, फिर एक्सटेंड। भी स्टैंडर्ड बोल हाँ रहे हो। हाँ सर। सेकंड को डिनाई कर रहा है, तो ये दो टाइप का आईपी है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो मुझे, क्या मतलब है इसका। सर कर तो दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्सेस लिस्ट अप्लाई हो रही है, कौन सी, 102 एक्सटेंडेड, जिसमें डिनाई करेगा, पैकेट को ब्लॉक करेगा, ड्रॉप करेगा। किस पैकेट को, आईसीएमपी आईसीएमपी के पैकेट लिए। को। आईसीएमपी जो है पिंग वाला प्रोटोकॉल होता है। आईसीएमपी होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जिससे हम पिंग करते हैं ना, उसके लिए यूज होता है ये हाँ। वाला। तो ये क्या कर रहा है कि ये पिंग ना कर पाए किसको, किस होस्ट को। 1.3 से अगर कोई 1.19 को पिंग करेगा, मतलब 1.3 से अगर 172.16 1.9 को अगर कोई पिंग करेगा, तो आईसीएमपी पैकेट को ड्रॉप कर दे, इसका ये मीनिंग है। तो ये हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन। इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे अगर कोई पिंग करेगा आईसीएमपी के थ्रू, तो उसको डिनाई कर देगा, ये मीनिंग है इसका। सर एक गलती। समझ आया। अगला बताओ, दीपेश अब तुम बताओ। अगला भी तो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड डिनाई करके यूटीपी। हम्म। यूडीपी। नाम सुन रहे हो पहली बार। यूडीपी। क्यों, यूडीपी। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ यूडीपी प्रोटोकॉल, है ना। ये तो सर हम सीएनए सीएसएम दोनों टाइम पढ़े हुए हैं। तो ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो यूडीपी को। हम्म। अरे ये यूजर सर डेटाग्राम बहुत। प्रोटोकॉल है मैंने बोला अंडर डिफाइंड प्रोटोकॉल है। ये। Anyway, so 172.16.0.0. हम्म। देखो भैया, एक्सेस तो लिस्ट सर अप्लाई करेगा 103, 67 का। यानी एक्सटेंडेड पैकेट को ड्रॉप करेगा, डिनाई है लगा रखा है, ड्रॉप करेगा किस पैकेट को, यूडीपी पैकेट को, ठीक है, जिसका सोर्स आईपी एड्रेस है 172.16.0.0, वाइल्ड कार्ड है 00255255, यानी कि पहले के 2 बिट को मैच करेगा, ठीक है। ये सोर्स हो गया, और इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 172.16.3.0 000255 इसके पहले के 3 बिट को मैच करेगा, जो 67 पोर्ट से प्रोसेस हो। 67 पोर्ट किसका होता है, कौन बताएगा। 67 का पोर्ट। हाँ, एमसीएससी में पढ़ा था ना आपने, 67, 67 पोर्ट नंबर, नहीं भूल गए। सर ये तो मुझे लगा 67 पोर्ट नंबर। हम्म। अरे भैया आप तो सीधे तो सर्च कर लेते, गूगल आपके पास ही में है। ऐसा अमेरिका नहीं। अरे भैया, डीएससीपी का पैकेट होता है 67। है। टीएससीपी सर। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैं ये कोई, ये हम डिनाई के बाद जो हम नाम दे रहे हैं यूडीपी, यहाँ पे तो ठीक है। हम यहाँ पे 67 की जगह डीएससीपी भी लिख सकते हैं कि हमें ये पोर्ट नंबर ही देना होगा। देखो यहाँ पे EQ करके आप पोर्ट नंबर डालते हो नॉर्मली, आप वैसे प्रोटोकॉल भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पोर्ट नंबर ही होता है। EQ आगे हम वहाँ पे फर्स्ट यूडीपी के यहाँ पोर्ट नंबर नहीं डाल सकते पोर्ट अगर नंबर, हम किसी को क्योंकि देखो ब्लॉक। पोर्ट नंबर ही डाला जाता है। समझ आ गया। अब अगला देखो, एक्सेस लिस्ट 103 डिनाई करे, आगे बोलो एनी, और आगे लिखा है ये आईपी, बोलो क्या हो रहा है इसमें, बताओ। मैच तो कर रहा है सर, आगे के 3 दोबारा सो अपडेट गए हो करके। तुम, नींद लग गई दोबारा तुम्हें। काफी फ्यू भैया उठ के जल्दी। एक सर समझ में आ रहा है एनी क्यों लगाया गया है?
एनी का मतलब तो हो गया पूरा सबको। हम्म। ठीक पूरा फॉरवर्ड करना है ना। हम्म। है, डिनाई का मतलब तो फॉरवर्ड हो गया, वो तो अलग चीज़, सही है। तो यहाँ पे एनी क्यों लगा? मन कर रहा था या नहीं लगाने का। हम्म। ऐसा नहीं है। ऐसा बात नहीं सर। नहीं ये तो सर ये तो मैच कर रहा है ना सर, हाँ वो तो समझ में आ गया, एनी का मतलब नहीं सब। देखो भैया, एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं 103 यानी कि एक्सटेंडेड, डिनाई करे यानी ब्लॉक करे, एनी यानी कि एनी सोर्स आईपी एड्रेस, एनी का मतलब है एनी सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, से मतलब किसी भी सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे 172.16.3.0 0000255 कोई भी सर हमारा डेस्टिनेशन एफटीपी नहीं ना समझ कर में, सके। सर नहीं समझ में। नहीं आया समझ में। देखो एक्सेस लिस्ट बना रहे 103, ड्रॉप करे पैकेट को एनी सोर्स, हमारा एनी का एनी मतलब है सोर्स ये एनी तो ठीक है सोर्स, सर। किसी भी हाँ सोर्स ये भी से सही। इस डेस्टिनेशन पे एफटीपी पैकेट को ब्लॉक करे। इस डेस्टिनेशन हमारा ये हो गया, तो हमारा ये लास्ट में सर वाइल्ड कार्ड। अरे किसी भी आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस पे कोई एफटीपी पैकेट सेंड नहीं कर सकता है। हम वाइल्ड कार्ड लिखना जरूरी नहीं का क्या सर? हम तो यहाँ पे नेटवर्क दे ही दिए हाँ डेस्टिनेशन तो ये में। डेस्टिनेशन में आ गया ना 172.16.3.1 से हाँ लेकर 3.255 तक कोई भी आईपी एड्रेस, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड। ठीक है ना, ये पूरा डेस्टिनेशन हो जाएगा। किसी भी आईपी से इस डेस्टिनेशन पे, कहाँ से 3.1 से वो 3.255 तो तक कोई भी समझ में आ एफटीपी गया, मगर पैकेट हम प्रोसेस नहीं तो होगा। जब हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन में सर नेटवर्क हम दे दिए कि हमारा ये नेटवर्क है, हाँ ये तो एनी हम यहाँ पे सोर्स है। वाइल्ड कार्ड का, तो वाइल्ड कार्ड का सर यहाँ पे सर अरे भैया लिखने की वाइल्ड कार्ड क्या मतलब नीड ये है? पूरी रेंज आ गई ना, वाइल्ड कार्ड का मतलब है 3.1 से तो हम थ्री तो डॉट टू थ्री फिफ्टी सर फाइव नेट यहाँ पे तो हमें ये पूरा नेटवर्क दे दिए सर ना, हाँ तो वाइल्ड कार्ड का कहाँ पे दे दिया यार पूरा नेटवर्क, वन सेवेंटी सिक्सटी ये थ्री डॉट जीरो डेस्टिनेशन। तो दे दिया, तो वाइल्ड कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा ना भैया। वाइल्ड कार्ड तो हर तो उसमें हम तो लगाया ये दे हुआ है। दिए, तो हमारा इसमें इसमें पूरा नेटवर्क ही हमारा आ गया कि हमारे इसके अंदर जितना मिल तो। भैया वाइल्ड कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो स्टेटमेंट पूरा कैसे होगा, नहीं बताओ। आप चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड ना लगाए तो पता कैसे चलेगा कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक करना है, बोलो। ओ हाँ सर समझ गया। कैसे पता लगेगा कहाँ तो से कहाँ फिर तक ब्लॉक है। आप 3.0 लिख के ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा, एरर आ जाएगी, हाँ सर, इनकम्प्लीट हाँ बोलेगा। सर, क्योंकि हमें लास्ट भी बताना होगा यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, सोर्स बताया डेस्टिनेशन भी तो बताना पड़ेगा। एनी का मतलब, वो इस एनी अगर हम ये नहीं एनी में तो बताते, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम ये नहीं बताएंगे लास्ट में टू वाइल्ड कार्ड, तो ये 172 के बाद सर 3 के बाद 4 स्टार्ट कर देगा, 5 कर देगा, इसके बाद सब ब्लॉक कर वही देगा। तो बताना पड़ेगा ना हाँ सर भैया। सर, हाँ, क्योंकि हमें 255 तक ही हाँ लास्ट हमारा है। बिल्कुल। हाँ सर ये नहीं सर नहीं सर। तो ऐसे ही तो आएंगे यार एग्जाम्पल। हाँ सर। ये देखो अगला देखो, एक्सेस लिस्ट 104 डिनाई आईपी एनी, इसका मीनिंग क्या है। हम पूरे ही इसका सर। मतलब है एक्सेस लिस्ट लगाएं एक्सटेंडेड, जो डिनाई करे किसी भी आईपी को, एनी सोर्स आईपी टू एनी डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि सर टोटल इसका ब्लॉक यूज, कर दे पूरे पूरे नेटवर्क को। सर तो ये कमांड बड़ी इसका बड़ी यूज, खतरनाक है ये, अगर ये लगा दोगे तो पूरा पूरा नेटवर्क डिनाई मार जाएगा। सर इसका यूज होता है, हम्म। इसका यूज होता है ये कोई? पूरा नेटवर्क को फ्रीज कर देगा। हाँ तो इसका यूज, यूज हो जाता है, यूज यूज कोई होता होता नहीं है होगा। पर ये खतरनाक है बहुत, कर हाँ दिया तो सर खतरनाक क्योंकि हो सर जाएगा। पूरा अरे बाप नेटवर्क रे। ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, ये फ्रीज कर देगा सब कुछ। अगर हमें कोई नेटवर्क रोकना है, कोई टाइम कुछ काम हो, हाँ तब हम तब इसको चला कर सकते हो, सकते हैं। इमरजेंसी के लिए है ये। यस कोई काम हो या तो कुछ, हम्म। पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक करना है तब कर सकते हो। कभी दिल्ली साइड में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम्म। वहां पे नेटवर्क बंद किए। सुना है मैंने सर न्यूज वाले की, उस एरिया में आ नहीं रहा जहाँ पे बॉर्डर पे बैठे, हम्म। नेटवर्क नहीं चल रहा है।
अब समझ आईपी अब बताओ इसका मीनिंग बताओ नीचे वाले का। ये आईपी है, इस आईपी को एक्सेस लिस्ट 104 डिनाई आईपी एनी 172.16.0.0.0.2525 बताओ। दीपेश आप बता और दो। बताओ। आप बताओ। सो 104 extended deny आईपी एनी। सो 172.16 से लेकर हम्म 255 तक ये सब ये यहाँ पे आईपी लिखते हैं सर, यही कंफ्यूजन है, आईपी भी और एनी भी, तो थोड़ा कंफ्यूजन में आती है। ये तो सिर्फ सोर्स हुआ ना। ये देखो, एनी सोर्स किसी किसी भी आईपी से, सोर्स से हाँ सर समझिए समझिए, इस हाँ डेस्टिनेशन पर डेस्टिनेशन तक। टोटल ब्लॉक कर दे। अभी आपने ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, वहां पे आईपी नहीं था, बाकी क्वेश्चन सेम ही था सर। हम्म यस समझ सर। आया। हाँ हाँ सर। पवन को तो ये सर 100। पवन तो मास्टर है सर, ये तो उसका दिमाग तो बहुत अच्छा है। नहीं है, नहीं मेरा मैं मोटा ही दिमाग ध्यान है दे ना। रहा था, सेम ही क्वेश्चन था वहां पे, ये आगे से जो आईपी आपने दे दिया था ना, वही नहीं तो आप ऊपर क्वेश्चन ये दिए थे। पवन, चलो हाँ अब दीपेश आप बताओ। बहुत कठिन मेरा है। मोटा दिमाग है सबसे सर। कठिन वाला मैंने दे दिया नीचे। बताओ। सबसे हार्ड परमिट, है। अच्छा सर ये हम्म, हार्ड नहीं है सर, ये तो क्वेश्चन आपने स्टैंडर्ड में करवाया था अभी, स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन था ये। हाँ तो परमिट आईपी। बताओ। परमिट मीन्स फॉरवर्ड है सर। टोटल नेटवर्क ट्रैफिक को क्या कर दे, अलाउ कर दे। ये उसके लिए अलाउ चला कर हुआ दे। है। ये जितने भी आईपी है एनी सबको सोर्स अलाउ टू कर एनी दिया सर। डेस्टिनेशन आईपी पूरा एड्रेस अलाउ नेटवर्क है। खुला। टोटल टोटल परमिट है। टोटल पैकेट फॉरवर्ड है। ठीक है। यस सर। समझ आया। हाँ सर, ये तो क्वेश्चन आपने पूछा था, हम्म तो ये सारे आपने नोट कर लिए जो मैंने अभी ये। रिकॉर्डिंग से कर लेंगे चलो सर। रिकॉर्डिंग से कर लेना। ठीक है, तो ये एसीएल वाला चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। अरे बड़ा जल्दी हो गया सर। जल्दी तो हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है यार। मैं तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देता रहूंगा। सर इसका एक बार वो लैब बता देते कैसे करके हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बेसिक क्या राउटर वगैरह लेंगे तो उससे। लैब तो मैंने आपको अरे बता ही भाई दी। बताइए ये अच्छा तो कल मुश्किल वाले हो में। जाता है यार। वही वाला पहले राउटिंग कर लेना। Yes, सर राउटिंग मैं करने के बाद आज एसीएल करता हूँ अप्लाई कर सर। देना। वो तो तरीका Yes, आपको सर। आता ही है। हाँ सर। पवन के पास मास्टर माइंड है यार। पवन यार तुम्हारा माइंड भी मुझसे शेयर करो ना यार। हाँ पवन के पास बहुत बड़ा माइंड है यार, मुझसे थोड़ा शेयर करो यार। ऐसा नहीं है भैया, ये एक चीज है जो हम शेयर नहीं कर सकते, दिमागी। मैं तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, आप तो अमेरिका तक पहुंच गए, अब तेज होगी तभी तो। अरे यार मुझे मुझे तो वो प्लेन में लेकर आया यार, मैं थोड़ी आया यहाँ पर। मेरे को तो अभी नहीं पूछ रहे हैं, कार्ड नहीं दे रहे, वीजा नहीं दे रहे। मुझे नहीं चाहिए यार, जब तुम प्लेन में चढ़ जाओ प्लेन तुम्हें लेकर आएगा। बिना वीजा के दिए हुए यहाँ पे बॉर्डर दिल्ली में ही उतार नहीं बैठने देंगे। वो भी यूएसए का वीजा एक बार लग जाए तो हर कंट्री में घूम सकते हो ऐसे ही। अच्छा। 147 कंट्रियों में, हर कंट्री में नहीं। चाइना नहीं जाने देता है, नॉर्थ कोरिया नहीं जाने देता है यूएसए के वीजा को फ्री से। चाइना जाने नहीं देगा। अरे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें यूएसए का वीजा जैसे लग गया तो हम 147 कंट्रियों में जा सकते हैं, मगर अमेरिका और, अरे अमेरिका, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों नहीं करते हैं। इनको मतलब अपना पूरा सब कुछ प्रोसेस करते हैं। और चाइना और कंट्रियां जैसे यूएसए का वीजा लगा हुआ है, उस वीजे पे ही हमें किसी कंट्री में परमिशन मिल जाएगी यूएसए का।
हाँ बोलो, देखो ये है, अब ACL लगानी है आपको तो लगा सकते हो। yes। ये तो मैंने बताया था आपको ACL लगाना। हाँ सर, वो मैं पूछ लिया ऐसे ही, मैं थोड़ा सा कल का लैब ध्यान नहीं है परमिट तो। वाली लगी हुई है इसके अंदर, देखो पहले। तो यहाँ पे मुझे नो एक्सेस लिस्ट रन करना पड़ता है, हट गई। सो एक्चुअली 10 परमिट पोस्ट अभी भी लगा हुआ है सर। हट गई। हट गई ना। एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप लगाना चाहते हो कौन सी, एक्सटेंडेड, हम्म, ठीक है। फिर लगाओगे डिनाई या परमिट। डिनाई। सर ये रिमार्क का मैं पूछ रहा था, आपने रिमार्क का मतलब कल बताया था सर। हम्म। ये इसका एक डिनाई परमिट और रिमार्क आ रहा है सर। एक रिमार्क। वो कमेंट डालने के लिए होता है। जैसे आपने कोई एक्सेस लिस्ट बनाई, इस रिमार्क यहाँ पे आप डाल दीजिए, दिस इज ए वो कमेंट एक्सटेंडेड लिखते हैं सर जैसे पास ACL करते हैं। फॉर सेल्स यूजर्स। समझ गए। समझ आया, इसके लिए, हाँ जिससे कि आपको याद रहे आपने क्यों बनाई हाँ थी। हाँ, कमेंट पास। ठीक है। डिनाई TCP, सोर्स एड्रेस बताओ। 192.168.2.31, 0.0.0.0, ठीक है। अब बताना है डेस्टिनेशन, 192.168.3.2, ठीक है। EQ, कौन सा प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है आपको यहाँ पे, जैसे FTP ब्लॉक करना है तो FTP के लिए हो गया 21, ऐसे लगाइए, ठीक है। ऐसे इस एक्सेस लगती है। एक्सेस 101, डिनाई ICMP, ठीक है। ICMP पैकेट को 192.168.2.31 से 0000 कहाँ तक जाए, 172.16.3.2 पे 0000, ठीक है। क्या आ जाए, अनरीचेबल, ये लो लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ACL लगा सकते हो, ठीक है। फिर किस इंटरफेस पे आप करना चाहते हो, आगे इंटरफेस लिखोगे F0/0 से IP एक्सेस ग्रुप 101 आउट, सो एक्सेस लिस्ट, ये देखो ये बन गई आपकी लिस्ट। 101 में पहली बनी है FTP के लिए और दूसरी बनी है अनरीचेबल के लिए, ICMP के लिए, तो दोनों लिस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लगा सकते हो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है। बाकी उसी तरह से काम करेंगी जैसे आप लगाओगे उसी हिसाब से। सर एक बार वो भी लिख देते हैं कमांड यहाँ पे टाइप। ये देखो ब्लॉक कर दिया, ICMP को ब्लॉक कर दिया। क्या करना है, नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था, यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे ऊपर में TCP लिख रहे हैं तो उसका हम पोर्ट नंबर भी दे करके कर सकते हाँ हैं। कर सकते हो, देखो एक बार टाइप कर देते हैं। ये देखो डिनाई TCP, ठीक है। TCP तो आप दिखा दिए सर, पोर्ट नंबर TCP का और इनका हम TCP की पोर्ट नंबर से।
बता रहा हूँ देखो, 00055 192.168.3.0 EQ टेलनेट। लो, पोर्ट की जगह आप टेलनेट लिख दो, ठीक है। यहाँ पे EQ करके क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो, ये सारे पोर्ट नंबर बताएगा 0 से 65,535, कोई भी डाल सकते हो। कॉमनली यूज पोर्ट नंबर जो होते सर हैं ये लग एक जाते क्वेश्चन और मेरा था, मैं डेली पढ़ मिलता रहता है मेरे को, कि सर्वर साइड पोर्ट नंबर और क्लाइंट साइड पोर्ट नंबर, हैं। ये क्या होता है? देखो, आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करती हो तो किसी न किसी सोर्स से आती है वो। सर इसका थोड़ा मेरे को पढ़ना था, अब क्योंकि मैं लोड बैलेंसिंग वगैरह ये सब। किस डेस्टिनेशन पे आएगी, तो हमें हमेशा डेस्टिनेशन ही बताना पड़ता है। देखो, जो ACL आप अप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है, वो लगती है सोर्स के ऊपर, ठीक है। वो कहाँ पे लगेगी, उसमें सोर्स IP डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन वो अप्लाई कहाँ पे होती है, डेस्टिनेशन पे। और जो आपकी एक्सटेंडेड होती है, वो बनती है डेस्टिनेशन के लिए और लगती है नियरेस्ट टू सोर्स। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। तो करो। ओके सर।